మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కి కారకం. సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है. जापान, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले उगता है. और ये है एक जापानी शादी. जापान के रईस लोग इसी तरीके से अपनी शादी बनाते हैं. उनके कल्चर में एक रिवाज बहुत मशहूर है. दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे तोहफे देता है. लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है. इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा. इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है. पर ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है. ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है. चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है. वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है. हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मद्रास से लकड़ी यहाँ लाते हैं. लेकिन मद्रास पोर्ट में खड़े जहाज तक लकड़ियां ये ट्रक लेके आते हैं. अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत. लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेषा चिलम के जंगलों में ही पाई जाती है. कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है. लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना. अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है. पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू. कह रे चल बाहर बाहर. अरे साहब बहुत दिनों बाद. कसं काय तब्येत पाणी ठीक आहे ना? मस्त. काय को त्रास दे रहा मेरे को? 10,000 रुपये मामला सलटा दे. तुम भी खुश मैं भी खुश. क्या बोला काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? हाँ तेरी तो. सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है.
$20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। ए भाई, कहां से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना, समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। कायदल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही? उसको बोल काम देख, काम मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या? तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डाल तो चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ठीक है। ये गाड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहां चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है, इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या कर रहा है? रुकना पड़ेगा। पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। अरे क्या ये सब? अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब,
मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय मैं का दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, भूकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया है तो चाह तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे, कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। ऐसा चाहिए। ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। जंगल में पहली बार आया क्या? हाँ, पहली बार है। ये काम करके पैसा मिलेगा ना? मिलेगा रे। मजदूर के नाम पे थप्पा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेकपोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर?
जंगल के उस तरफ गई है साहब, चलने के लिए। कितनी बकरियां लाया चराने के लिए? टी करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चलाने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर, अक्ल नहीं है क्या? साहब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नाइतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कड़ा तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हल्का दिखता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी गर्दन। चाहिए तुझे, चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। इन जगह ये मुंह मत सर, जाने दीजिए प्लीज। खाती है किरनी, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा। बकरे को शेर दबोचे, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे। मौत का शेर पे काबू, समय का मौत पे काबू, काली समय को रचे, महाभूख फिर मचे। भागे शिकारी जिधर, पीछे दौड़े शिकारी उधर, जीता शिकार जिलेगा एक दिन, हारा शिकारी तो जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को, एक जान की मौत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। इंसानों का चारा, काली की पूजा जो करे, जानवर जो बलि चढ़े, लहू से खंजर शुद्ध करे, देवी करे भी तो क्या करे, यही है दुनिया क्या करे। रहना तू होशियार, नहीं तो खाएगा चारा तुझको, जीना है तो भूख बढ़ा के खा ले तो खुद जाने को। भूख न देखे भला बुरा, नीति न धर्म, होगा उसका राज यहाँ पे जिसमें है दम। जागो जागो बकरे, बुद्ध तक न रह जाए रे।
वजन 21 किलो है। 12 तेरा ही पकड़। ये इतना कम है। 18 किलो। निकलो निकलो, आराम से बोला ना निकल रहे, चल ले तेरा। इसका 25 किलो हुआ। चाहिए तो ले, वरना मैं रख रहा हूँ। भाऊ मेरे को कुछ बोलने का था। कहेंगे मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या, पीढ़ी के अलावा। नाम क्या है रे तेरा? मेरा नाम केशव है। यहाँ से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गांव जा सकूं। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। म्हणजे तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ, मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का है तेरे को? 10 लाख कमाने का। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ ना। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, फिर से क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया। आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सहनसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। ये आज भले भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। हाँ बकरा है, फुटिया से। क्या बोला था तुम? 60 कुल्हाड़ी है तेरे पास। अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली। हो गया हिसाब बराबर। सब सब घूम के रख दिए जाओगे। रोक गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? काय रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया? माल भीर नहीं मिला? ताने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके। साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको भी ला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ आराम से भी। मालिक कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक?
वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता है? क्या है? बोलते क्यों नहीं? किस खातिर का है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। इधर आवे। तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। अरे भाऊ, भाऊ मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना, खाते खाते बात करते हो। क्यों मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। आजा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चलो जी, 10,000 दे दे। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में बम दे मारा।
उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुखे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे, बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देखो, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहे, भरोसे का आदमी लगता है। वैसे तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आजा। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले गुड़ को बुलाओ। जॉली गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सट बस क्या रे चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसने ट्रक कैसे छुपाया इधर? जा वो जल्दी दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले और टाइट कर। भाऊ माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जाके अड्डे पे पौआ मार ले। भाऊ पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? क्या है क्रिकेट? क्या ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला 5 लाख रुपया? ये महंगाई कब बढ़ी? बचपन से ही। जाए खरीद के लिए। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जा। ए भाव तू ये क्या बोल रहा है? कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में थी, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना। दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। पागल हो गया क्या? गाड़ी मुझ पे चलाएगा? रास्ता छोटा है, दिख नहीं रहा है तुझे? काश नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कौन है रे तू मनहूस? हाँ? अरे मनहूस तेरा बेटा ही है। अरे रे पुष्पा तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है?
ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तेरी हुई। चल बैठ। लेकिन चल तुमने ना। इतनी महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस में गया। पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाव ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? मौसी, मेरा नाम केशव है। तू यहाँ क्यों गाड़ी घुमा रही? माँ, ये किसकी कार है और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ो ना माँ को। सुबह हम यूँ देख रहे हैं। अरे ये तो चाचू है। पापा, देखो ना, चाचू ने कार खरीदी है। वो कार का मालिक बन सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं बन सकता। चल घर के अंदर जा। नहीं, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो नई गाड़ी खरीद ली? खरीदी होगी किसी के नाजायज पैसे से। नाजायज औलाद और क्या करेगी? मंगल सिन्हू का भाई होगा, चलिए उसे। ऐसा क्या? नमस्ते नमस्ते। देखा भाव, मैं 5 लाख की गाड़ी में क्या बैठा, लोग मुझे नमस्ते बोल रहे हैं। ऐसा घूर के क्या देख रहा है बे? हमको जक्का रेड्डी ने बुलाया, हम अपनी खुद की गाड़ी में आए। बैठो भाव, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा। अभी वो कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको काय को देने का? कितना टन माल पकड़ा गया? 10 टन के करीब माल होगा। माल पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आई? हम कहीं से भी जाते हैं, वो ऑफिसर हमें दबोच लेता है। और उसके रहते माल ले जा पाना नामुमकिन है। नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। गोविंद को काय को इतना भाव दे रहे हो? ये बोल कर नहीं पाया। कौन है ये? 2 कौड़ी का मजदूर है। क्या रे, गाड़ी में आया तो तू 1.5 शाना बन रहा है? खुद को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहां से। यही है भैया जिसकी हमने बेल कराई थी। पुष्पा नाम है इसका, मैंने ही बुलाया। तू ही है क्या? हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला। माल कहाँ ये बताने के 5 लाख नहीं थे? तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे। इतना बड़ा आदमी इतना नहीं समझता। पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है? खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया आप उनके पास है। अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अब तू हमें बताएगा माल कैसे पार करवाना है? सुन लो, अब एक 2 टके का मजदूर हमें बताएगा कि धंधा कैसे करना है। बोल मुन्ना, बोल बोल बोल। अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटूं? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा ना खाली। क्या रे, तू हमें अपने इशारे पर नचाएगा? तेरी रुक रे जाली। तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना समझ ले तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। सब लोग बाहर जाओ, निकलो। चक्कर काय रहता है, वापस अपन पे शक। अरे तुम्हारे डंडे खा के दूध का धुला बन गया हूँ मैं, इसलिए दूध का धंधा कर रहा हूँ। हाँ सर, मिठाई की दुकान में कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने को, वहीं लेके जा रहे हैं। सर, इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है, इससे अपने को कोई धारा नहीं लगेगी ना। छोड़ दे साहब, रिश्वत नहीं लेते पर मिठाई तो खाते हैं ना। चला साहब, बैठो यार।
इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे? ठीक है, इसे दे दे, सारा काम दे दे जी, लेकिन इसके साथ ही रहना। जी हाँ। मेरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहला ये बोलो, माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बनेगा। पंजे कोंडो और मैं एक लेवल पे, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का न्याय। कभी कभी तो लगता है तुम लोग ये सब प्यासी नजरों से ऊपर का को देख रहे हो? सब चिड़िया ढूंढ रहे हैं ना भाऊ। क्या बोलो? चिड़िया ढूंढ रहे हैं सब। कौन का है? वो आगे लाल साड़ी पहन के लड़की बैठी है ना। अच्छा, वो छोकरी। वो बोलती है कि जब तक चिड़िया की आवाज नहीं सुनेगी तब तक दूध नहीं बेचेगी। ये जरूरी काम से जाने का क्या नाटक चालू है इधर? ये सट के लिए है कौन बे? मेरी बेटी है वो, किसी की नहीं सुनती, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अपनी दादी पे गई है, वो भी मेरी एक नहीं सुनती थी। श्रीमती, क्या हम टैंकर में दूध भरें? नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी। धंधा मत डाल, दूध फट के पनीर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। कैसा है? वहां जाने का इज्जत करो ना, सबसे तंग करके रख दिया। हाँ चलिएगा, इसमें कुछ नहीं है। सारा जमाना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। हीरो बनना है बस तेरा बनना, झलक तेरी आंखों में भाव सजा जाए। देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। अरे बोलना, मेरे को देखी क्यों नहीं? हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश हो रहा? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ, इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है। भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था। हाँ, दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बस जाता, तू मामा बन सकता था। तेरी झलक शर्फी सिवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी सिवल्ली बातें करे दो हर्फी। तेरी फोटो अखबार में छपी। अरे मैं दिखाता है ना। तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तो भली।
जैसे ही सोनवा चढ़ जाए सावन, तू क्या हर लड़की दिखे फूलों की गली, पास में लिपटी लाल साड़ी, वो भी दिखे राजकुमारी, झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए। माल लोड हो गया है, चलें क्या? तो जाने का। हाँ तो ये सब ले लिया ना? कुछ बचा नहीं ना, चलने ना अपने। हाँ और क्या मतलब निकल नहीं। पक्का ना? ये माल लोड हो गया तो अपन निकलते हैं। हाँ कुछ बोला तो मेरे को बहुत मस्ती चढ़ रही है ना। मैं कौन सी मस्ती किया? तेरे सब एड़े चाले समझ रहा हूँ मैं। अरे बताओ तो, मैंने क्या किया? मैं काम मन लगा के करता हूँ और तेरे को मालूम है मन कहाँ लगा हुआ है, फिर भी जिद करता रहता है। जाते जाते चल, अभी जाते नहीं रुकने का मेरे को, चल जाते हैं ना। बात सुन, मैं समझ गया, तेरे को जितनी देर रुकना है तो रुक जा। हाँ मैं तो रुकूंगा, मैं रुकूंगा, तू भी रुक और ध्यान से देख के बता उसने मुझे देखा कि नहीं। ये देखी क्या? अरे वाह, बर्तन को ये दो बार घसती है, फिर एक बार तेरे को देखती है। ठीक है, सच बोल रहा है? मेरा दिल रखने के लिए खाली फुकड़ का तू झूठ बोल रहा है ना। तू सही समझा हो। अबे इतनी जल्दी सच का को बोल दिया तूने? मेरी दो पल की खुशी भी तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माथा खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, वो खुद ही देख लेगी। नहीं नहीं भाई, देखने वाला मेरे को बहुत जोर का प्यार है, बात करने दे। मेरी बात सुन, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हो क्या मैं भिखारी बन जाऊंगा? तू गएला केस है रे। चल आता आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं। सच बोलूं कि झूठ बोलूं? झूठ बोलना। तेरी झलक शर्फी सी बर्फी, नैना मदद बर्फी, तेरी झलक शर्फी सी बर्फी, बातें करे दो हरफी। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। लीजिए भिखारी। नमस्ते सर। क्या हुआ सर? आप तो दूध में मिलावट भी नहीं करते, आज अचानक इतनी चेकिंग? क्या बे? ऊपर से बजाया तो डम डम डमरू, नीचे से बजाया तो फटा हुआ ढोल। ये डबल ढोल की कहाँ से लाया रे? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, हम बस मजदूर हैं, इस सब के पीछे पुष्पा का हाथ है, उसी ने हमसे ये सब करवाया। साहब हमको छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुझे अगर मेरी बात मानेगा। अब तक तो उस पुष्पा के लिए काम कर रहा था ना, अब मेरे लिए करेगा, समझा क्या? देखो हमें 6 टिकट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 170 रुपए है। हाँ बस इतना ही है। सिर्फ पोस्टर देखने मिलेगा, इन पैसों की मूंगफली खाओ, घर जाओ। जाओ यहाँ से। मेरे फेवरेट थी वाली है। तुम लोग मिल्क सेंटर में काम करते हो है ना? वैसे पूछने आ गए, टिकट विकेट मिली? अरे कैसे मिलेगी? 15 रुपए की टिकट 100 में मिल रही है। इतने बड़े स्टार की पिक्चर फोकट में तो देखोगे नहीं। कितने पैसे कम है? 400 रुपए तो कम है। 400। चलो 1000 देता हूँ, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या करना है? तुम्हारी वो दोस्त है ना श्रीवल्ली, दोस्त है तो उसको बोलो पुष्पा भाव पे नजर डाले। श्रीवल्ली एक मिनट इधर आ। क्या हुआ? पुष्पा को ताड़ने का काम है, करेगी क्या? पुष्पा? अरे वही जो रोज तबेले पे आता है। अरे भूल गई, वो जो हमेशा पैर पे पैर डाल के बैठा रहता है, उसके साथ एक काला आदमी रहता है ना, वही वाला। वो काला सा आदमी मैं ही हूँ। हाँ तो चुप कर। नाम है मेरा। एक बार उससे बात करना, बस एक बार देखने मिलेगा। देखने मिलेगी। आप अपने चिरंजीवी को देखने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। हाँ ठीक है मैं देखेंगे। हाँ ये दिखाई जाके देख लेगी, पैसा दे रहे। चलो भाई वो लाल दुपट्टे वाली क्या लग रही है, उठा ले गया। वैसे आपकी नजर वो भूरे रंग की साड़ी वाली पे है ना, उसकी कुंडली खोलता हूँ मैं। अच्छा सुनो, एक और चीज है। क्या बोलना है तुझे? जब तुम भाव को देखोगी ना, तो एक बार प्यार से हंस देना। हंसना पड़ेगा? मैं नहीं हंसेगी। हंसेगी। अरे मान लेना इसकी बात, बस हंसना ही तो है। क्या है? हाँ ये हंस देगी। गाँव के मंदिर के पास ले आना। भाव
मैंने पंडित को पैसे दिए हैं, उसने तेरे नाम का अभिषेक कर दिया है। वो बोल रहा है कि वो लड़की आज तेरे को देखेगी। ये सब बातों में ना मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं है। देखा भाव, भगवान ने सुन ली तेरी, श्रीवल्ली आ गई है। अरे ये तो आने देना, कौन सा मेरे को देखने वाली है। चल निकल। ए भाव, किधर जा रहा है? इधर ही रुकना। टाइम नहीं है। एक रुक रुक रुक, ये ना पूरा पुष्पा अरे मेरे को मालूम है आज भी नहीं देखेगी। चल गलती मार दे। मैं तो देख रही हूँ, वो ही नहीं देख रहा ना। रुक जाओ भाव, रुक जा। 1000 रुपया दिया। किसको दिया भाई? अंदर पुजारी को पूजा किया ना, ताकि ये तेरे को देखे। कल तुझे मूवी लिख देखने को कर मिली थी ना? अच्छा बात कर। ये आखिरी चांस है। आज भी मेरे को नहीं देखी ना तो मरते दम तक नहीं देखूंगा। सही बात, अपनी इज्जत भी कोई चीज है। आज के बाद देखना ही मत तू। अरे देखना उसके हाँ ऐसे ही। श्रीवल्ली मेरे को देख रही है। अरे थोड़ा स्माइल करना, हंस भी दे रही क्या? तेरे को देख रही है क्या भाव? बंद कर बच्चे। श्रीवल्ली तो हंस तो रही है ना? हंसी तो रही हूँ। वो हंस रही है क्या? ठीक से हंस रही है कि ऐसी जबरदस्ती हंस रही है? हंसते जा रही है। 1000 रुपए का पावर दिख रहा है। और तू भी हंस देना। मैं हंसा। इन लंगोरों के लिए तो काफी है। चलो बहुत अब मेरे को समझ में आया। हुआ यूं, जब मैंने उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा, और जब उसने मेरे को देखा तो मैंने उसको नहीं देखा। पर जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो शर्मा के भाग गई रे। अरे मेरे को मालूम था मेरे से प्यार करती है, तभी तो उसके पीछे भाग रहा था। चले क्या? चला जा, बात करते। अभी नहीं भाव, अभी जाके तू उससे बात करेगा तो वो झुकने वाली बात हो जाएगी। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। नहीं भाव, अभी मत जा। समझ में नहीं आता। अभी मत जा। आई लव यू सुनने को कान तरस रहे। श्रीवल्ली, एक श्रीवल्ली। मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना? मैं लब्बार। तू क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? और क्या, तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। तो इस वास्ते तुम हंस रही थी क्या? बदले में मेरे फेवरेट चिरंजीवी की पिक्चर देखने को मिली। क्या डांस किया, गोल्ड स्पॉट और समोसा भी खाया, फिर भी 200 बच गया। कल कहाँ आना है बता दे, आके मैं हंस दूंगी, फिर हिसाब बराबर। तो 1000 रुपए का चढ़ावा उसने यहाँ पे चढ़ाया। कौन से अड्डे पे आना है बता दे, मैं हंसने को आ जाएगी। अपनी पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। ये केशवा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ये केशवा कुठे है बे? छोड़ू तो नहीं किए। मैं सब बता दिया। तेरी खुशी के लिए सब किया, मेरे को तुम मत कर देना। पैसा दे के लड़की को हंसाया तूने, सोचा मेरे को भी प्यार होगा, धीरे धीरे प्यार का नशा बढ़ेगा, सगा बर्बाद खेला। अरे लड़की है, किसी की जागीर थोड़ी है कि पैसा दे के हासिल करेंगे। मेरा चरित्र ऐसा है, जॉली रेडी समझा है क्या? नहीं भाव, मेरी पूरी इज्जत का पैजामा कर डाला तूने। कितना 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 पैसा दिया था तू? 1000। 1000? हाँ। एक बार हंसने का। अभी बदनाम हो ही गया हूँ तो उसको 5000 दे दे। बोल मेरे को पप्पी करने। क्या बोला तूने? अरे 1000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये भंकेस मत कर, मेरा चरित्र साफ था। सबसे बड़ा हलकट तू ही है, तू नहीं दाग लगाया तू ही धोएगा। ये तू क्या बोल रहा है? चल जा अभी जल्दी, नहीं तो दूसरा नारियल तेरे पे फोड़ूंगा। अला मोटा शाना। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, तकरीबन 200 करोड़ का माल। चेन्नई जाना है पर अब तक यही है। मंगल सीनू बार बार अपना अड्डा बदलता रहता है। कांडा रेड्डी के गोदाम में माल छिपाएगा। माल वहां पहुंचते ही तो मुझे फोन करो, और पता है तुम लोगों को इनाम क्या मिलेगा? 50 लाख। कैसी हो दक्षा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है मामा। क्या सीनो, कैसे आना? जगह तो मस्त पकड़ा है रेड्डी, गोडाउन 1 नंबर, पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस है।
लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसीलिए सिंडिकेट में इसकी धांधली चलती है। इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो, दुनिया में नहीं रहता। तू अपना माल मेरे गोडाउन में क्यों रखना चाहता है? गाँव रेड्डी को जानता है ना तू? हाँ पता है। तो वो लिच्छड़ मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा था। मैंने लात मार के निकाल दिया। अगर वो पुलिस के पास गया तो तेरा भांडा भी फूट जाएगा और तू दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। बस इसीलिए रेड्डी मैंने सारा माल ट्रक में भरा और सीधा यहाँ पर आ गया। इसे चेन्नई पहुंचाने में टाइम है, तब तक तू संभाल पाएगा क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है? कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है। वो लड़की के चक्कर से बाहर निकलेगा तब कुछ काम करेगा ना। उसके भरोसे हम माल नहीं छोड़ सकते, वरना हम सबकी लग जाएगी। इसके बाद में दम है। उसको किसी लड़की के चक्कर में फंसा के गोविंद यहाँ तक पहुंच सकता है। वो अपने को परवड़ेगा नहीं। पूरे सिंडिकेट ने माल का जिम्मा मेरे कंधों पर डाल रखा है। सही बोल रहे हो। चिंता क्यों करती है? एक बंदा मिला है, कोई टेंशन मत लो। जब से उसने काम संभाला है पुलिस के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगा। लो आ गया। ये कोई नया लौंडा लगता है, भरोसेमंद है। इसकी कटिंग मैं तेरे को बाद में दूंगा। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। चल निकलता हूँ रेड्डी, एक शादी में जाना। पुष्पा, सीनू भाई का माल है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। जल्दी कर, देर हो रही है। वैसे ये बता, गो रेड्डी का कुछ किया या नहीं? उसे ऊपर जल्दी से पहुंचा दे। आसमान को मत देखो मामा, जमीन पे भी नजर रखा करो। पौधे वहीं से तो उगते हैं, खाद दे डालेंगे तो कैसे चलेगा? अन्ना, जरा इधर देखो। इसको मैं अपना भाई मानता था, तड़पते हुए देख नहीं पाऊंगा। मुगलेश सारे काम आधे अधूरे करता है। लगा देना। चलो बंजर जमीन पर भी कुछ घास फूस उगाएगी। इसको ठिकाने लगा दे। क्या दे रहा है? इलायची खा ले चुम्मी से पहले। ये देख, दूसरी ये खा लिया क्या? कितना टाइम लग रहा है रे? दूध वाले तो टाइम पे आते, क्या बेकरारी में आ रहे हैं आपको? हाँ झड़ी झड़ी सोच क्या रही है? मुझे डर लग रहा है कहीं उसने गाल पे काट लिया तो। अरे तो डर क्यों रही है? मेरा बस चलता तो रोज चुम्मी देती। एक चुम्मी के लिए क्या इतना मीटिंग चल रही है? हाँ मालूम। ये कहाँ मर गई थी? आओ इधर, सुबह से बैठ के दाढ़ी करनी कर रहे। जल्दी भेजो लड़की को। एक छोटी सी चुम्मी देनी है, वो भी नहीं हो रहा है क्या तुझसे? अगर तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मैं जाकर दे देती हूँ। मैं भी दे सकती थी, लेकिन उसने मुझसे पूछा ही नहीं। पुष्पा भैया, मैं आके किस दे दूं क्या? क्या क्या बकवास कर रही है? एक तो भैया बोलती है, भैया और सैया में फर्क नहीं पता। क्या किधर से लाया रे पगलियों को? ट्रेनिंग चालू है क्या? भेजो इधर। अरे तो जा। नहीं, अरे मैं हूं ना। ये तो आ रही है, ये दूसरी घर को आ रही है।
उसको एक छोटी सी चुम्मी तो देनी है। चल दे दे। अरे बैठना। केशव दरवाजा बंद करना। क्यों क्यों खुला रखो। ए दूरदर्शन का प्रोग्राम चल रहा है क्या अंदर? और क्या रे कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो शाना समझ रहा है क्या? गला क्यों फाड़ रहा था मैं? एक चमाट दूंगी ना बत्ती सी बाहर जल्दी निकलेगी। करो पुष्पा, भाव निकलते हैं फिर। ये तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देख रहे हो? डरना नहीं है, मैं अच्छा आदमी हूँ। हाथ नहीं लगाने का। बिना हाथ लगाए। ये तेरे मुंह में क्या है? खुशबू के लिए खाएगी क्या? ये यानी गाल पे। गाल पे? हाँ। गाल पे चुम्मा देने का इतना पैसा? ये केशव इधर है, ये गाल पे। हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है। चल पप्पी दे। आजा आजा। रोती क्या कोई? मैं तो कुछ किया ही नहीं। सहेलियों ने कहा आसाने कर ले, इसलिए मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। करके क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलना। मैंने सोचा था पहली चुम्मी पति को दूंगी। अपने पति को? अभी तू पति को पहला पप्पी देना चाहते हो तो मेरे से पैसा काय को लिया? बोलना। देख तू मेरे को पति समझ के पप्पी दे, मैं तो पैसा निकाल। अरे खून पसीने का कमाई नहीं है। चलते। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या किया मैं करूँ? क्या करना है? करने का मौका नहीं तो करता नहीं तो पैसा के ऊपर से भौ भौ रोने लगी। क्या किया तूने इसके साथ? हाँ? अरे उसी से पूछो। श्रीमती मैं कुछ किया क्या तेरे साथ? मेरी भी गलती है, तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था मुझे। 5,000 रुपए काय को दिया था? नहीं कुछ तो किया होगा। और ने कुछ नहीं किया, बोला ना काय को चढ़ रही है? हाँ, चल निकाल। मैं जा रही हूँ। हाथ तेरा दोनों हिसाब कंधे में मैं बाद चढ़ती में है। करूंगी। मेरे पे हाथ उठाती है भाव। भाव ये क्या बकवास है? इसको चूमने के लिए इससे शादी करनी पड़ेगी। चूमूंगा तो मैं, पैसा मैं दिया है ना, उसके लिए उसका पति बनना पड़ेगा ना तो बनूंगा, लेकिन 5,000 वसूलेगा मैं। इस मामले में झुकूंगा नहीं। हाँ? अबे सारा का सारा माल ऐसे ही पड़ा है। मैं बोला था ना रात में माल चेक पोस्ट के उस तरफ पहुंचाने का। जॉली भाई रात भर पार्टी कर रहे थे, माल लोडिंग की वजह से उनकी पार्टी खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ये तेरा भेजा घूम गया क्या बे? जॉली कौन होता है माल रुकवाने वाला? है? पुलिस पागल की तरह हाथ धो के पीछे पड़े लिए हमारे इस गोडाउन को ढूंढने के लिए। रिस्क क्या को लेने का? चाबी किधर है बे? अबे जॉली भाई ने ताला लगाया है, तुझे चाबी दी तो मैं मर जाऊंगा। उसको बोल बिना चाबी के खोल दिया। पुष्पा इसका अंजाम बुरा होगा। केशव इधर अपने आदमी लोग को बोलने का कि दीदी को गांव तक छोड़ गया। ठीक है भाई, चला जाए। जाओ भाई। सलवा, ये लड़की को गांव छोड़ के भाई पुष्पा ने लड़की को घर भेज दिया। आओ, एक ग्रेड का माल दूसरी लॉरी में लोड कर रही है। बोले ये बता माल का को नहीं जाने दिया है? ये गोडाउन को अय्याशी का अड्डा समझ के रखा है क्या? ये मेरा गोदाम है, तू पूछने वाला कौन है? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर किसको बोला रे? हटावे। पुष्पा पार्टनर पुष्पा कर लगा, 4 टके का भागीदार। अब तो जा इसको दे दो। ए पुष्पा, मालिक का फोन है तेरे लिए। ऊपर से सोचिएगा, कमर के नीचे से बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो भाई। पुष्पा, पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता चल गया। क्या बोले? क्या सारा माल गोडाउन से हटा दिया? किधर भाई? रात भर जॉली रेड्डी यहाँ अय्याशी कर रहा था, माल नहीं निकलने दिया। सुनो, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, कुछ हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सीनू ने भरोसे में हमारे पास माल छोड़ा था, जल्दी से माल ठिकाने लगा। तुमने मेरे पे भरोसा किया ना भाई। माल का एक भी टुकड़ा पकड़ा गया तो नाम बदल दूंगा। भागना तो घोड़े का मजदूर। सबका हिसाब करेगा।
देखना। ये भाव इतना माल अपन कैसे छुपाएंगे? सारा माल नदी में फेंक दो। ये बारातियों की तरफ बैठे गए को पुलिस आ रही है, चलो उठाओ, चलो उधर। उसमें मंगल सीनू का भी माल है। अगर पुलिस ने माल पकड़ भी लिया तो हम इल्जाम पुष्पा पे डाल देंगे। तेरा वहां रुकना ठीक नहीं, निकल ले वहां से।
सर इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनके सपोर्ट से ही तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या होगा साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट डाउन किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। ले चलो रे मंडली, देखते इस बार क्या तो होता है। सही कहा, आज तो जीत गया और तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। चल बता पार्टी कब है? मगर सुंदर की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाव ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाव सबका हीरो बन गया था। साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता? नजरे गंदी सोच गंदी, मर्द है बन बंदी लोटा। बोलेगा या बोलेगा साला, बोलेगा या बोलेगा साला। गोरे मुकड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को। काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन बंदी लोटा। बोलेगा या बोलेगा साला, बोलेगा या बोलेगा साला। लंबी लंबी टांग वाली छोकरी का दीवाना, छोटी नाटी लड़कियों को डालता है वो दाना। लंबी हो या नाटी सबको पहला के इसने लूटा, चाट लेगा पत्तल झूठा, मर्द है बिन पहने लोटा। बोलेगा या बोलेगा साला, बोलेगा या बोलेगा साला।
पार्टी क्या जबरदस्त है। हाँ मजा आ रहा है भाई, ऐसी पार्टी नहीं देगी। मंगल सीनू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे थे सिंडिकेट के लोगों को। भाई आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने का है, तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। मंगल सीनू एड़ा बना रहा है अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख ना। आगे यही माल 2 करोड़ का बेचता है ना। तुझे कैसे पता? अपना और नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है? उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन का और मलाई वो खा रहा है। बेचारा दला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या ले गया? चटनी है मालिक। नहीं चाहिए, चले जा। एक काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो। उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था। आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहां से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूंगा। अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आई देखो भाई, मुलेटी वेंकट रमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए, अंदर चलना। आई चल। आइए ना, आइए। नमस्ते। भाई जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकट रमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? हाँ। पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या? यही तो सच्चाई है ना। आई हाँ लेकिन अभी आराम से बैठ। ड्रेस मत ले, मैं है ना। भाऊ भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर न लगे, ये लो। वो देख मंजू कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। चल लिया ना। सब इसकी गली। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगतती रहे से जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। कैसे इसकी चीज में जमाल कोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ, वेंकटरमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुल्लेटी वेंकट रमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता। वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें?
खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है, हमारे नाम के सहारे में पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलते रहे बुढ़ाओ? हाँ सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी शादी। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया कि क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? गाड़ी लेके आ जल्दी। मैंने प्यार को चुना, लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सोचा नहीं था मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। मुझे माफ कर दे। दुआ बस बस, तेरे सर पे चोट लगी नहीं इसलिए बेकी बेकी बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए ताई, इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। क्या पैसे
मेरी उम्र करीब 12 साल की थी रे। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बहुत चाहिए। एक तो पूरे गांव में सैल्यूट किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके गई। मेरे बाबू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया था मेरे जन्मदिन में। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा था जिसमें फोटो लगे थे, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया। अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुपने बैठने वाला बहुत हूं। फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा। बस फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सिंह, चाहे चक्का, मैं सबको लपेटे में ले जाएगा। पुष्पराज, मैं टूटेगा नहीं साहब। वहां क्यों मार रहा है? नीचे मार। अरे वही तो मार रहा था। घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा ये वाला? हाँ। अच्छा ठीक है, मुंह पे मार। अभी गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। ये देखा देखा कैसे डरा, देखा ना, देखा। ये डर पहले भी दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो है? क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 चाहिए। 50 तेरे को। और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुंबई से डील करेंगे। क्या ठंडी लगी है? बस बैठे बैठे ऑर्डर ही करोगे क्या? ए वकील, बस कर, चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? घर में 2 मिनट भी शांति नहीं रहती। एक मरता है तो हेलो मेरे साथ। पुष्पा बैठ उधर। कैसे याद किया मेरे को? ये शिनू, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी भी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपके पीए से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ हाँ, अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। ए, काट दे चल। लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तू क्या देख रहा है? पूछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? हाँ ठीक है। मंगल भाई, कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख, मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तो इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है? तड़प तड़प के मरा है। 1 टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं। पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया? लेकिन किसने बोला ये करने को? तो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता? 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता है। पुष्पा, लेकिन भाई अगर नहीं दिया तो? ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। ए, औकात में रह के बात कर।
इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू एक खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए एक खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचूंगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चलता है मैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है, टेंशन नहीं लेने का, लगा तो फॉलो। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। एक फोन कर लूं क्या? क्या मुरुगन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ क्या है, ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। कौन है तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मुरुगन भाई से मिलने को आए हैं। भाई से मिलने का है? ए सूर्या, कौन है वो लोग? पुष्पा, सिंडिकेट मेंबर, तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुरुगन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो, 8384, फौरन समझ जाएंगे, देखना। मेरा कान क्या को फाड़ रहा है? मुरुगन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुरुगन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते, चल फोड़ो यहाँ से। अच्छा ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके दिखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। छोटू 7 बजने वाले हैं, मुरुगन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आओ उसे। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आज मुरुगन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा।
एक नंबर माल है। ये क्या है क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना तभी देखा था, उसका बाद सीधा हाथ देखना भाई, सोना अरे सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाव में ही है। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूं। क्या बात बोला रे? मंगल सेनु से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सेनु को माल नहीं बेचने गए रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है, इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? ए बंद करो रे, चल बंद कर, ये बंद कर रे। ये बुला दे। मंगल सिंह बहुत डेंजर आदमी है, उसको बताए बिना तू ये धंधा कैसे करेगा रे? सीनू गया भाड़ में, तू माल खरीदेगा क्या? जो भी मंगल सिंह को धोखा देगा वो ऊपर जाएगा। ए भाई, तेरे पास एक से एक तुर्रम आए रहेंगे, लेकिन मैं कल मंगल सिन्नू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। मैं आदमी अलग है रे। मेरे से ऊंचा बोलेगा? तेरे को मालूम कौन मैं? तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? कोंडा रेड्डी का पार्टनर है मैं। कोंडा रेड्डी ने खुद मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तू कोंडा रेड्डी का आदमी है क्या? ये सब पहले बोलने का ना। मेरा फोन से उसको फोन लगा, ला मेरा फोन दे। लीजिए भाई। ए भाई, पहला पैसा कितना देगा वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोन करते रहना। अला भाई क्या हाल है? ए पुष्पा, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। तेरे को याद कर रहा था। मैं इधर चेन्नई आया भाई। चेन्नई? वहां क्या करने गया? मैं इधर मुर्गन भाई से मिलने को आया था। मुर्गन के पास? हाँ। ए यक्का, इसकी सटक गई है क्या? मुर्गन के पास क्यों गया? तो सीनू के पास जाने के लिए कहा था ना। भाऊ तो कोंडा रेड्डी को बताया बिना इधर काहे को आ गया? तू रुक, मैं बात कर रहा हूँ, शांति रख। तुझे थोड़ा सा हिस्सा देके पार्टनर क्या बनाया? तू अब अपनी मनमानी करेगा क्या? 1.5 करोड़ मिलेगा। एक टन का 1.5 करोड़ देगा ये। इधर मुर्गन भाई से डील सेट किया है मैंने। अभी तुमको 25 लाख में यही माल मंगल सीनू को बेचने का है, या रिस्क लेके मुर्गन सेठ को 1.5 करोड़ में माल बेचने का है? तुम्हारे हाँ बोले मगर मैं कुछ नहीं करेगा भाई, लेकिन तुम अगर ना बोलेगा तो मैं सारा माल उठा के वापस तुम्हारे पास लेके आएगा। ये गोल्डन चांस दोबारा अपने को नहीं मिलेगा भाई। कोंडा रेड्डी को क्या समझ रखा है तूने? मैं सिंडिकेट के उसूलों की वजह से चुप था। जब सीनू ने ही हद पार करती है तो उसूल गए तेल लेने, डील फाइनल करते। अच्छा भाई, अभी डील हो रही है तो मुनाफे का आधा मेरा और आधा आपका। उस दिन बिरयानी खाते हुए बोले थे, आपको याद है ना? चलो अच्छा है, लो बात करो मुर्गन भाई से। पुलिस को हमारे बारे में खबर दी तूने? अबे खबरी कहेंगे, पुलिस वालों को इन लोगों ने ही बताया भैया। मैंने कुछ नहीं कहा मालिक, सब कुछ उसी ने बोला था। तुझे सब पता था तो बताया क्यों नहीं? हाँ, पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? उसने मुझे रुपयों का लालच दिया था, सोचा था उन पैसों से बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसा क्या? कौन है रे जो अब तक मेरी नजर नहीं पड़ी उस पर?
वही भूरे साड़ी वाली जिस पर आपका दिल आ गया था सिनेमा हॉल में। हाँ, इसकी बेटी है क्या? सुंदर है ना? दूर से बराबर दिखाई नहीं दिया। आपकी नजर पड़ी है तो सुंदर ही होगी। हाँ, तेरे को छोड़ दूंगा, बुला उसको। अबे ढकने के लिए चादर ला, यहाँ लेटा दे। ए मंगरू, इसके घर वालों को जाके बता दे। ठीक है। मेरे बाबा कहाँ है? चल डाल इस पे। वो ठीक तो है ना? अरे बोलो, बाबा कहाँ है? बताओ ना, वो ठीक तो है क्या? तो मुझे अबे चरण, तू बोल रहा था ठीक ठाक है? अरे ये तो हीरोइन से भी ज्यादा रसीली है। तेरे पिताजी जिंदा है, अब तू घर जा, खुशबू वाले साबुन से नहाकर, थोड़ा इतर लगाकर, ये पीली साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। हाँ? अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती, तो उनसे प्यार करती है ना। चल जा। हाँ भाई, तुम लोग बिरयानी और दारू की पार्टी करो और सुबह तक दिखना नहीं है। जाओ। ए, आज का काम हो गया, चलो निकलो। देख क्या रहा है, निकल। आज इधर कैसे आना हुआ? गलती से आ गई है क्या? जॉली ने धमकी दी है कि वो बाबा को मार डालेगा। जॉली क्यों? तेरे बाबा को तो मैं भी मार डालेगा। पुलिस वालों का टीपर बन गया है ना। जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। फुल तैयार होके तो आ गई है, जा चली जाओ उसके पास। मेरे पास क्या परमिशन के वास्ते आई है? अगर मैं जॉली के पास चली गई तो बाबा सही सलामत घर लौट आएंगे, पर मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। पर तू इस घर में काय को आएगी? मेरा तो खानदान ही नहीं है। तू तो बहुत खुश होगी कि हमारा रिश्ता ही टूट गया। तूने सोचा होगा चलो जान छूटी, आज के बाद इस जंगली की सूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है? तू तो हमेशा से ही जंगली था। तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा? मेरी सहेलियों ने कहा कि जब मैं तुझे नहीं देखती थी तब तेरा दिल टूट जाता था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे इतना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखते ही पसंद आ गया तू। पैसे देकर चुम्मा देने आया था ना, मुझे लगा तू प्यार करने का यही जंगली तरीका जानता है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति को ही दूंगी, मतलब मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन तू तो वो भी नहीं समझ पाया। मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। तुझे क्या लगा अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? जब सासू मां को चोट लगी थी, तेरा दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है?
एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो पता चलता ना। तू देखे बिना ही चला गया। हाँ तो क्या करूं? तेरी ये बातें सुन के भावुक हो जाऊं क्या? जॉली रेडी से हाथापाई करके तेरे बापू को बचाओ, ऐसा है ना? ये सब नहीं होने वाला है, चल निकल जा। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? वैसे भी मैं मदद की भीख नहीं मांगने आई हूं। फिर काय को आई है? चाहे पहली चुन्नी हो या फिर पहली रात, मैं सिर्फ अपने पति के साथ भागना चाहती हूँ। बस सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ये तू क्या बोल रही है? तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तेरे को क्या लगता है कि जानने के बाद में किसी को तेरे को छूने देगा क्या? हाँ? अभी वो कोई भी होने दे, घबराने का नहीं। हाँ, मैं हाथ भी नहीं लगाने देगा। क्या पुष्पा, 4% के लिए तू लड़की भी मेरे पास ले आया, लेकिन इसमें से तुझे कोई परसेंटेज नहीं दूंगा। तूने मुझे मारा, अभी बताता हूं। लड़की पे गोली चलाएगा तू? हाँ हलकट, आज तेरी बंदूक और गोली दोनों तोड़ देता हूं मैं। इधर आ तू, मेरी रसमलाई पे गोली चलाएगा तू? देख अब कैसी तेरी रासबेरी निकाल दूं। मैं अपनी दुल्हन बना रहा हूं, अब दिखा छूके। तू जिंदा है ना? सम्मान करना सीख, अपमान नहीं। श्रीवल्ली, तेरे पिताजी ठीक है? मैंने उनको गाड़ी में सुलाया है। जॉली 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 जॉली। अरे ये जॉली भाई को कच्चे की तरह क्यों नहीं छोड़ दिया? ये जॉली भाई, आज तो तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है मेरे को। क्या बाबू, तूने तो जॉली भाई की जिंदगी सुझा डाली। अभी कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। कौन बताएगा रे उसको? हाँ, ये बताएगा? क्या बोलता है बे? हाँ, अपने भैया को जाके क्या बोलेगा? पुष्पा भाई ने मेरे को धो डाला। ऐसा रोएगा क्या भैया के सामने बच्चे की तरह?
बोलने दे इसको, जो होएगा देख लेंगे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आजा चल अपन निकलते, मैदान में उतर ही गए तो छोटा बड़ा क्या देखने का। ए पुष्पा, इसके लिए मैं अपने भैया के पास नहीं जाऊंगा। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच है और इसे मैं ही खत्म करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या बोला? ये की ना मर्दों वाली बात। ये जो तू आज तक लड़कियों के साथ करता आया है ना, ये मर्दानगी नहीं है। आज जो बात बोली है ये असली मर्दानगी है। अब जो बोल दिया उस पर अटल रहना, लवकर ठीक हो जाने का, उसके बाद अपना वादा पूरा करने का। हाँ डार्लिंग, तेरे को क्या लगता है? हाँ मुझे भी वही लगता है। उसका बाकी सब तो तोड़ दिया है, जबान भी तोड़ ही देते, फिर कुछ नहीं बोलता। संभल के बढ़ो, घर आ गया तेरा, लेके जाओ। मैं गाड़ी घर पे छोड़ के आता हूँ। अच्छा मैं निकलता है। पुष्पा, कुछ खा के तो जा बेटा। नहीं वो रहने दो, घर पे माँ राह देख रही होगी, मैं निकलता है। पुष्पा 1 मिनट रुकना जरा, तो चल मेरे साथ। अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना दिया है। मेहरबानी बोल तेरे आई को। जा तू। क्या अभी अपने हाथ से खिलाएगी क्या? जा चल। तो देख क्या रही है? तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे, ऐसा भी सामे